चलिए ना, ये फार्मूले लिखे हुए साइन ऑफ ए प्लस बी, तो याद करना पड़ेगा अल्टीमेटली इनको, है ना। ठीक है, ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट इस पेज का। हेलो, ले लिए, आगे यस सर। बढ़ो। ठीक है, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। हाँ, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ये अलग अलग एंगल के, यहाँ पे एग्जांपल में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन कॉस में ऐसा उल्टा चलेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो फिर यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा। और ये जो आइडेंटिटी लिखा मैंने, तो ये 10th स्टैंडर्ड की है, 10th स्टैंडर्ड का बेस है इनका। ठीक है, ये मिटा दूं मैं अब, तो पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। ना पेज नंबर 2 पे देखो जी। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लिख दूं मैं, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना बन गया आपका, 1/4 बन गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो ये वैल्यू होती 30 का स्क्वायर मतलब 900 डिग्री। अब साइन 900 डिग्री की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, बट ये ऐसी नहीं निकलेगी, है ना। समझ गए ना, क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट अभी? अरे क्लियर हो गया, दोनों में फर्क सर समझ एक में। बार फिर एक्सप्लेन कर दो। देख, साइन स्क्वायर 30 डिग्री को कैसे सॉल्व करोगे, साइन 30 का होल स्क्वायर है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आंसर क्या बन गया आपका, 1/4 इसका आंसर बन गया। समझ गए? यस सर। लेकिन साइन 30 का स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर मतलब 900 डिग्री होगा ना, तो यस सर। ये वैल्यू क्या 1/4 होगी, जरूर नहीं 1/4 हो, कुछ और भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते बच्चे, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। अब एक और एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे, अगला ये है, फिर से कुछ फार्मूले लिखना हमको यहाँ पे, और ये तो मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया। अब फार्मूला नंबर 5 आएगा, साइन ऑफ 2a। तो यहाँ पे साइन ऑफ 2a का मतलब होता है 2 साइन a कॉस a के बराबर। साइन ऑफ 2a का मतलब 2 साइन a कॉस a के बराबर होता है, ये याद रखना है। ये किससे बना है, साइन ऑफ a प्लस a से मिलकर बना है। साइन ऑफ a प्लस a मतलब साइन a कॉस a प्लस कॉस a, और साइन ए लिख सकते हो। तो ये वैल्यू साइन ए कॉस ए साइन ए एक ही बात है, तो ये कितना बन गया आपका, 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 2a को ये याद रखो, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। फिर सिमिलरली कॉस 2a क्या बनेगा, तो कॉस 2a बनेगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या करते भाई, 1 कर देते, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a तो 1 हो जाएगा फिर, अगर यहाँ पे प्लस साइन कर दोगे तो cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और ये बना कैसे ये फार्मूला, दिस इज cos 2a का मतलब क्या है, a प्लस a एंगल के अंदर। तो ये फार्मूला अभी इसके ऊपर देखे थे, cos a माइनस साइन a और साइन a, है ना। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो एक और बात यहाँ पे, साइन a इंटू में अगर साइन a कर दूं, तो ये किसके बराबर बनेगा, साइन स्क्वायर a के बराबर बनेगा, या फिर साइन a का होल स्क्वायर बनता है। ये समझ गए?
तो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 2 का इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट बेटा इसका? हेलो, Yes, sir. सर हाँ हाँ बोलो। -2 मतलब a और a माइनस भी हो सकते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? किसका? वो तो जीरो हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा ना, उसका क्या बनेगा फार्मूला? a माइनस ए का बनाओगे तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, जैसे नहीं साइन सर, माइनस a एंड माइनस a। यहाँ a माइनस ए ना, ऐसा करोगे तो आए ना सर, और एक माइनस सामने भी। यहाँ पे। हेलो, यस सर। हाँ तो इसको फिर ऐसा करना पड़ेगा ना, कॉस ऑफ माइनस को कॉमन निकालना, a प्लस ए बन जाएगा ये, और कॉस के अंदर अगर माइनस है तो ये फिर से कॉस ऑफ a प्लस ए ही होता है। बट इन सब के बारे में अभी ज्यादा मत सोचो तुम लोग, मैथ्स में करना वो लोग, है ना, अपन अभी फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ फार्मूले में। तो अभी इसमें तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी भाई, पूरे ट्रिग्नोमेट्री है, 2-3 महीने चलती है, लेकिन मैं 3 दिन में पढ़ाना पड़ रहा मुझे, है ना। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, हम लोग मैथ्स नहीं करने वाले, ठीक है, समझ गए? हेलो, ओके। तो हम लोग फिजिक्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, मैथ्स के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो अब तुम में से किसी ने क्या होगा ना कि मैथ्स में किया होगा ये, तो आए होंगे, बट मैं ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि भाई फिजिक्स में हमको जितनी लगेगी उतना, ठीक है। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक होता भाई ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, फिर अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, पेज नंबर 3 पे। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए बेटा? यस सर। अब पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। सर आप कौन से बुक से करा रहे हो? अरे कोई बुक नहीं है ये, अभी बेसिक जब तक चल रहा है तब तक कोई बुक नहीं होती बेसिक की, ठीक है। ये तो मेरे पास जो एक्सपीरियंसेस हैं कि भाई 15-16 साल से पढ़ाते पढ़ाते कि भाई कितना बताना चाहिए फिजिक्स में जिसमें काम हो जाए तुम्हारा, तो वो वैसा चल रहा है। इसलिए आप मेरे जो नोट्स हैं उनको अच्छे से ध्यान से करते रहना अभी, है ना। अभी तो चैप्टर चालू नहीं हुआ अपना बेसिकली, ठीक है, तो इसके लिए कोई बुक्स नहीं होती है सच। क्लियर हो गया अभी? यस सर। हाँ, अब पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे ये जो फार्मूला था इसको और क्या लिख सकते हो? cos 2a को, cos 2a का एक फार्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। लेकिन एक आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो फिर cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हो, या फिर साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इसमें पहले कॉस स्क्वायर a को रिप्लेस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a, फिर माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये इधर पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे बट विद नेगेटिव साइन, तो -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बन गया। तो cos 2a को आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरीके हो गए लिखने के इसके, ठीक है। अब सम टाइम हमको आगे चल के यूज में आएगा कि भाई जो साइन स्क्वायर a है उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, तो इसको ट्रांसपोज करो इधर पे, इसको अगर आप इस साइड पे ट्रांसपोज करते हो तो ये, और इसको इस साइड पे ले जा लो, तो मैं इस स्टेप को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? दिस इज 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a इज 1 माइनस कॉस 2a लिख सकते हो ना। इसको इधर लाओगे तो प्लस, और इसको इधर ले जाओगे तो माइनस, तो फिर साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज
1 minus cos 2a divided by 2. So remember this result. साइन स्क्वायर ए को आप cos 2a के फार्मूले के टर्म पे आप यूज कर सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? अभी आते हैं अपन पेज नंबर 4 पे। तो पेज नंबर 4 पे ये लिखा रहेगा। और अब हम पहले अभी हमने कॉस को रिप्लेस किया था, अब किसको रिप्लेस करते हैं? साइन को रिप्लेस करते हैं। कॉस की जगह पे अब साइन को रिप्लेस कर दो। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन की जगह पे ये लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए। सो दिस इज 2 cos square a minus 1 is equals to cos 2a। तो ये एक और फार्मूला बन गया cos 2a का, दैट इज 2 cos square a minus 1। इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा रीअरेंज करने का मतलब इसको -1 को इधर पे ट्रांसपोज करके ले आओ। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 cos square a is equals to cos 2a plus 1। ये स्टेप पे ध्यान देना, क्या ये समझ गए आप? cos 2a plus 1 ये समझ गए या नहीं? 2 सर cos रिपीट कर दो ना। देखिए 2 cos स्क्वायर ए एज सच है, ये 1 को इधर लाएगा और रीअरेंज किया मैंने, तो cos 2a और ये 1 इधर आ गया तो +1 रहेगा। समझ गए? हेलो, यस सर। ये वाली स्टेप के बाद ये वाली स्टेप को देखो, मतलब अपने हिसाब से सॉल्व करो। जरूरी नहीं कि मैंने जैसा किया वैसे, तुमने जैसा सीखा उसके हिसाब से देख लो कि क्या इस स्टेप को ऐसा लिख सकते हैं। आपको जैसी भी मैथ्स आती है उसमें, ऐसा नहीं कि भाई मैंने कर दिया तो आपने मान लिया। आपको जैसी भी मैथ्स आती है उस मैथ्स के अकॉर्डिंग आप ये देखो कि इस स्टेप को क्या हम ये स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर cos स्क्वायर a को फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज cos 2a plus 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे वहां पे sin स्क्वायर a को लिखा था वैसे यहाँ पे cos स्क्वायर a को हमने cos 2a के फॉर्म पे लिख दिया है। ठीक है, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, और स्टेप देख लो। अगर किसी स्टेप में कोई डाउट आगे बढ़ूं मैं, कुछ और फार्मूले। यस सर, यस सर। ओके, अब हम कुछ और फार्मूले देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है पेज नंबर 4 आएगा ना, बराबर है? पेज नंबर 4 5 है। सर 5। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 5। अब ना, अब फिर से और कुछ फार्मूले लिख रहा हूं मैं। अब हाँ, साइन ए प्लस साइन बी, देखो इसमें फर्क है। जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी है तो एक गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते, साइन ए, ये साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए प्लस साइन बी कर दिए, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू, ये ऐसा नहीं होता है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला मैंने बताया था, तो ये अलग है। ये साइन ए प्लस साइन बी मतलब एंगल का सम, अलग अलग एंगल का सम करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस साइन बी, ये फार्मूला हम यहाँ पे देख रहे हैं। साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ऑलरेडी हमने कर लिया है ना। तो साइन ए प्लस साइन बी, दिस इज 2
साइन ए प्लस बी बाई 2 और फिर रहेगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 और उसके बाद में आएगा फिर साइन ए माइनस साइन बी, ये भी अलग है भले उनसे डिराइव हो, बट दिस इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है। तो अगर आपको ये याद है तो आप इसको रिलेट करके दूसरा वाला याद कर सकते हो, बट चार्ट आप लोग बना लो इनका, है ना, फार्मूलों का, और जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे लगा लो, तो ये बार बार दिखेंगे आपको। फिर cos A plus cos B, so this is 2 cos A plus B by 2 और ये cos A minus B by 2 बनेगा, ठीक है। एंड देन cos A माइनस cos B, तो ये बनेगा 2 sin A plus B by 2 और साइन यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ता है, b माइनस ए बाई 2 लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे b माइनस ए बाई 2 नहीं लिखना है और a माइनस b लिखना है तो फिर यहाँ सामने माइनस का साइन आएगा, तो ये एक फर्क रहेगा बस यहाँ पे। तो आप चाहो तो याद रख सकते हो इनको, है ना, 2 अगर याद है तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली याद होते हैं, बट इनका चार्ट प्रिपेयर कर लो, आगे चल के ये यूज में आएंगे हमको कहीं पे, हालांकि जब यूज में आते तो मैं दोबारा बता ही देता हूँ इन फार्मूलों को, ठीक है। तो आप लोग अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर ये कुछ भी नहीं समझा। कौन सा वाला बेटा? सर ये जो आपने अभी लिखा चारों। हाँ, ये याद करना, फार्मूले हैं ये, अल्टीमेटली ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है, ये फार्मूले हैं। साइन ऑफ ए प्लस साइन बी को इस तरह से लिखोगे आप ब्रेक करके, समझ गया? हेलो, हाँ सर। हाँ, ये फार्मूले हैं, ठीक है, इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। तो इनका ऐसा नहीं कि इसमें कुछ समझने का है अभी, लेकिन जैसे मैथ्स वाले सर क्या करेंगे, आपको फार्मूला डिराइव करके बताएंगे, बट हमको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो मैथ्स वाले बच्चे, जो जेई वाले, कुछ और नेक्स्ट पेज नंबर 6। अब तो इस पे देखो, अगर मान लो कोई ट्राइंगल है, जैसे सपोज अपन ने ये एक ट्राइंगल कंसीडर किए, ठीक है, ये साइड, ये एंगल ए है या वर्टेक्स ए बोल सकते हो आप इसको, दिस इज एंगल बी और वर्टेक्स बी एंड दिस इज एंगल सी। तो ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड इज डिनोटेड बाय लेटर बी एंड सी की अपोजिट साइड क्या है, सी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है कि नहीं होता? हेलो, यस सर। हाँ, और ये यहाँ पे आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है ये, तो अगर आप इस एंगल की बात करोगे, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किन दो के सम के बराबर आएगा। अगर मान लो ये θ1 है, ये θ3 है, ये θ2 है एंड दिस इज बी, तो ये एक्सटीरियर एंगल θ1 प्लस θ3 के इक्वल आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक रूल है, दैट इज कॉल्ड साइन रूल। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, साइन θ1 मतलब ये एंगल डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट साइड इक्वल्स टू साइन θ2, ये एंगल डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट साइड इक्वल्स टू साइन θ3 डिवाइडेड बाय सी। तो इसको बोला जाता है साइन रूल। तो एक बार याद, मतलब इसको आपको वही बताया ना मैंने कि आप इनके चार्ट प्रिपेयर कर लो और पढ़ने की जगह पे रख दो, क्योंकि इसमें समझने का नहीं है, ये पोर्शन याद रखने वाला, मतलब लॉ है एक प्रकार से, साइन लॉ बोलते हैं इसको या फिर साइन रूल बोलते हैं इसको, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आता है ये। और फिर एक और पार्ट है जिसको हम कोसाइन रूल बोलते हैं, दैट इज
कोसाइन रूल क्या होता है कि जैसे ये वाली साइड के लिए आप लिख रहे हो सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा 3 मतलब ये एंगल इसका, ठीक है। तो ये जो रूल है इसको बोला जाता है कोसाइन रूल, ये कोसाइन रूल है बेटा, ठीक है, इसको बोला जाता है कोसाइन रूल। तो आप इसको चाहो तो ट्रिक के फॉर्म में भी याद रखो कि मान लो ये वाला एंगल सी है और ये अपोजिट साइड है सी, स्मॉल सी, सो दिस इज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज कोसाइन रूल या कोसाइन लॉ बोला जाता है इसको, रूल या आप लॉ बोल दो। और यहाँ जो लिखा हूं मैंने दिस इज साइन रूल, ये साइन रूल है और ये कोसाइन रूल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के लिए है। अब कुछ और बातें आप लोग ध्यान रखना, जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, अगर राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये ए, ये बी, ये सी, तो ए के अपोजिट साइड ए, बी के बी और सी के अपोजिट साइड सी है। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस कितना होता है सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है इतना क्वेश्चन हो गया। अभी थोड़ा सा और बता दूं मैं, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 6 का ले लो बेटा, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का, ले लिए? ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं फिर अपन, पेज नंबर 7। ये 2-4 बार आप लिखो, एक बार जब चार्ट प्रिपेयर करोगे ना तो आधा वैसे ही याद हो जाएगा आपको, और फिर देखोगे तो याद हो जाते हैं फिर ये। और फिर ये याद रखना है यहाँ पे, अगर मान लो कोई राइट ट्रायंगल है इस तरह से, दिस इज एनी राइट ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये अगर मान लो 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, देन एज यू नो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इन दैट केस ये वाला एंगल 37 डिग्री का होता है और ये एंगल 53 डिग्री का होता है। लेकिन ये 37 और 53 डिग्री के जो एंगल बने यहाँ पे, ये सिर्फ इन्हीं साइड्स के लिए होते हैं और ये यूज होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लो आपको साइन 37 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, मतलब साइन 37 डिग्री कितना होता है 0.6 होता है, ठीक है। और मान लो आपको cos 37 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आएगा 4/5 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.8 आएगा ये। और मान लो आपको यहाँ पर tan 37 चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4 आएगा। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया? तो ये याद रखना है। हाँ, tan 37 3/4 मतलब 0.75। हाँ बोलो, अभी कुछ बोल रहा है कोई? हेलो, ये इतना होता है, ये मैंने ये याद करने के लिए लिख दिया हूँ, ये है ना। आपको जैसे 37 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, अभी तक नहीं है ना पता 37 साइन 37 कितना होता है क्या? किसी को भी नहीं पता है ना, साइन 37 cos 37 साइन 53 cos 53। तो ये इन साइड्स के लिए ही है, मतलब अगर यहाँ पे ये साइड आप बदल दोगे, कुछ और कर दोगे, जैसे अगर यहाँ पे आप कुछ और लेते हो तो फिर ये वैलिड नहीं है एंगल, कुछ और एंगल होंगे। ये इन्हीं साइड्स के लिए ये एंगल होते हैं, 3, 4 और 5 के लिए। तो अगर आपको जैसे यहाँ पर
साइन 53 डिग्री देखना है, तो साइन 53 डिग्री कितना आएगा? साइन 53 मतलब अपोजिट साइड अब रहेगी 4 और हाइपोटेन्यूज रहेगा 5, सो दिस इज 0.8। फिर cos 53 डिग्री अगर देखोगे तो बेस इसका ये बनेगा 3/5, दिस इज 0.6। और tan 53 डिग्री अगर देखोगे तो आप परपेंडिकुलर 4 और बेस रहेगा 3, सो दिस इज 4/3, मतलब 1.33 आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा इसको? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये याद रखना ये ऐसा कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है। क्या अगर अपन डबल कर दें तो भी यही आएगा? जैसे ये वाली साइड को 4 की जगह 8 कर दो, 3 की जगह 6 कर दो और 5 की जगह कितना कर दो 10, तब भी यही बनेगा। तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर भी होता है। तो अगर आप इसको 8 यूनिट करते हो, इसको डबल कर दो आप, तब भी यही रिजल्ट आपको मिलेंगे। 8 कर दो, इसको डबल करके 6 कर दो, इसको डबल करके कितना कर दो 10, तब भी यही रिजल्ट मिलेंगे। फिर इनके और डबल करते जाओ, तब भी इसी तरह के आपको क्या मिलेंगे, इनके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये याद रखना आगे के लिए, बहुत काम में आता अपने। ठीक है, ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? यस सर। यस सर। ओके, फिर ये कौन से नंबर का पेज था? 7? कौन सा था ये? 7 था ना? यस सर। हाँ, अब 8 पे आएंगे अपन, अब 8 नंबर के पेज पे आएंगे। दोबारा ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि पेज नंबर नहीं डाला था। जब आप लिखते हो तो फिर उसमें गड़बड़ कर लेते कभी कभी कि किसके बाद क्या पढ़ाया सर ने, इसलिए पेज नंबर डाल देते हैं। ठीक, इसके बाद अब पेज नंबर 8 पे अपन आते हैं। नाउ पेज नंबर 8, इस पे ये ध्यान रखना, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखे जाते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लो sin थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो वो जो बिल्कुल फर्स्ट, 30. हाँ, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, ऐसा भी लिखा जाता है। इसको बोलते हैं फिर इनवर्स। मतलब अगर कहीं पे साइन इनवर्स 1/2 है, तो आपको इस तरह से समझना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, ऐसा समझना है। तो फिर आपको थीटा की वैल्यू बताना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो आपको पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री होती है, हाँ या ना? हेलो, समझ गए? और एक बार और होती 1/2। अच्छे से देखो, ग्राफ बनवाया था मैंने, तो टेबल भी बनवाया था। एक बार और 1/2 होती इसकी वैल्यू, कितने पे होती जरा बताओ जल्दी से। एक 30 डिग्री के लिए और एक 150 डिग्री के लिए, है ना? तो ये दो एंगल पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है, एक 150 डिग्री के लिए और एक 30 डिग्री के लिए। समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा कि कोई डाउट? Yes, sir. एक 150 डिग्री और एक 30 डिग्री, तो इसको इनवर्स बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू बताना। अभी मैं जैसे यहाँ पे लिख दिया, सपोज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, मैंने 1/2 लिखा, तो ये कब कब 1/2 होता कॉस की वैल्यू, बताओ जरा। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड हो गया। अगर मान लो कॉस इनवर्स 1/2 लिखा है, तो ये कब कब होता 1/2? कॉस इनवर्स 1/2 कब कब होता है? एक तो 60 डिग्री के लिए, हाँ या ना? यस सर। और एक कब Yes, होता sir. है? 300. हाँ, एक 300 डिग्री के लिए होता है ना? क्लियर हो गया अभी? तो ये इसका मतलब होता है, और ये इनको बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक और पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट,
if theta is very small, अगर मान लो थीटा बहुत स्मॉल है, मतलब लेस देन, अगर मान लो ये 5 डिग्री है, इमेजिन करो 5 डिग्री कितना छोटा होता है। 5 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, प्रोटेक्टर में देख लो आप 5 डिग्री, हाँ या ना, 5 डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है बेटा। जैसे ये अगर आप देखोगे 90 डिग्री है, तो इसमें ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, और इसमें 5 डिग्री तो मुझे लगता है यहाँ कहीं पर ही आएगा इतना, फिर आप 15 डिग्री और फिर यहाँ पे 3 डिवीजन और कर दो, तो 5 डिग्री देखो कितना छोटा सा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो Yes, अगर sir. थीटा बहुत स्मॉल है तो फिर ऐसा लिखा जाता, साइन थीटा की वैल्यू नियरली थीटा के बराबर लिखी जाती, लेकिन रेडियन में लिखी जाती है। कॉस थीटा की वैल्यू नियरली 1 माना जाता है, और टेन थीटा की वैल्यू नियरली थीटा लिखी जाती, लेकिन रेडियन में। जैसे मान लो यहाँ पे साइन 2 डिग्री है, तो साइन 2 डिग्री, पहले तो 2 डिग्री को कन्वर्ट कर लो, 2 डिग्री कितना होगा, 2 पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। मैंने बताया ये बताया था ना भाई, x डिग्री इक्वल्स टू x पाई अपॉन किसके बराबर बताया था, 180 रेडियन के बराबर बताया था ना। x डिग्री की वैल्यू इतनी होती है तो 2 डिग्री इतना आएगा, तो ये नियरली किसके इक्वल बनेगा, 2 पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर बनेगा, ठीक है, या ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो ये अप्रोक्सीमेशन, और किससे छोटा होना चाहिए, लगभग 5 डिग्री या उससे कम का अगर एंगल है, तो आप सीधे सीधे इस तरह से इनको लिख सकते हो। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो क्यों cos थीटा को मैंने 1 क्यों लिख दिया, cos 0 1 है, और 5 डिग्री का एंगल बहुत छोटा है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना काफी 1 के पास आएगी। जैसे अगर आप cos 5 डिग्री, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आपके पास में, या जो नॉर्मल कैलकुलेटर, उसमें फंक्शन चेंज करके देखना, और साइन 4 डिग्री या 2 डिग्री की वैल्यू करके देखना कितनी आती है, और ये इसको रेडियन में पूरा सॉल्व करना है, इसको मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 180, और साइन 2 डिग्री मैच करके देखना, उसी के आसपास मिलेगा। ऐसे cos 2 डिग्री की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो 0.98 ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब लगभग इसके बराबर मिलेगी आपको, 1 के बराबर वो वैल्यू मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो उनको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिए? यस सर। फिर अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, पेज नंबर 9 पे। एक और टर्म यहाँ, ये हो गया पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इतनी जरूरत है हमको, हाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में इतनी की ही जरूरत है। अब मैं एक टर्म बता देता हूँ, यहाँ पे एक फैक्टोरियल वाला टर्म होता है। देखो अलजेब्रा में ये यूज करते हैं, पेज नंबर 10 आएगा अभी कि 9 आएगा, 10 या 9? हेलो 9. हाँ 9. पेज नंबर 9 है, इस पे ये आएगा अभी। फैक्टोरियल का मतलब क्या है ये देखना, इसको समझना थोड़ा, फैक्टोरियल कैसे बोला जाता है। एक्चुअल में अगर मान लो कहीं पे लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा कुछ लिखा है, तो जो मैथमेटिशियन है उनने इसका एक शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया कि भाई हमको इतने बड़े टर्म को नहीं लिखना, हमको इसको ऐसे बना दो, एक्सक्लेमेटरी साइन, या फिर इस तरह से लिख दो। ये इस सिंबल का मतलब होता है फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब अगर सिर्फ इतना लिखो तो इसकी मीनिंग ये होती है, जैसे अगर कहीं पे मान लो कहां से स्टार्ट हुआ, 10 इंटू 9 इंटू 8, और फिर आप 2 इंटू 1 तक आ गए, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म पे क्या लिख दोगे, 10 फैक्टोरियल, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको इतनी बड़ी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना एक सिंबल बना दिया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ फैक्टोरियल लिखा गया है, ठीक है। और आप जैसे अगर मैंने मान लो n फैक्टोरियल है, तो ये n इंटू फिर n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसा कहां तक आओगे, 3 इंटू 2 इंटू
1। अब जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल है तो इसको आप 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसा 8 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि 8 फैक्टोरियल का मतलब भी आगे 8 के आगे तक जाएगा। या फिर 10 इंटू आप 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या फिर आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू आप इसको और 7 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है और ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा सिंबल है इस तरह के लिखने के। ठीक है, समझ गए अब? हेलो, समझ गए इसको? ओके, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? यस सर। हाँ, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप ड्रॉ करना, मतलब ग्राफ पेपर, हाँ एक होमवर्क है बट ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना, एक सिंपल सा 2-3 टाइप के ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 9 पर ले लिए? सर। हाँ सर। देन पेज नंबर 10 पे ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ठीक है? ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ पेपर पे नहीं, सादे पेपर पे बनाना। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, दूसरा आपको ड्रॉ करना है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तीसरा ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, चौथा ग्राफ आपको ड्रॉ करना। y इक्वल्स टू 1/x, और पांचवा ग्राफ आपको ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर का। ठीक है, इसके फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर के ग्राफ बनाने के लिए आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए, 3-4 पॉइंट चाहिए, 4 या 5। लेकिन फ्री हैंड ज्वाइन करना, ऐसा स्केल से ज्वाइन नहीं करना। सिर्फ पहला वाला ग्राफ यहाँ पे फ्री हैंड बनेगा, सॉरी स्केल से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये आपने किया हुआ 10th स्टैंडर्ड में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये वाले ग्राफ भी बनाए होंगे। ठीक है, ग्राफ निकालने के लिए क्या करोगे आप, x की वैल्यू पुट करो और उससे y की वैल्यू निकालो। जैसे x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है, फिर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है, और फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप ड्रॉ कर लो इनको। समझ गए? समझ गए? यस सर। हाँ, तो इनको ड्रॉ करना है ये ग्राफ को, ये होमवर्क है तुम लोगों का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। एंड उन्नति, आर यू हेयरिंग? ओके सर। उन्नति यस सर। बेटा समझ में आया? हाँ ओके, वेरी गुड। कुछ कुछ छूटा भी हो? हाँ बोलो। अभी तक क्या कितना पढ़ा करोगे? अभी देख, पुराने के बारे में मत सोच, ज्यादा हुआ नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन अब आज से जो है ना उसको अच्छे से पढ़ना चालू कर दे। ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेक्चर हुए हैं, वो बहुत बेसिक वाले थे। एक लेक्चर में मैंने ग्राफ बताया था और एक लेक्चर में बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले बताए थे, आइडेंटिटीज बताए थे, एंगल की डेफिनेशन बताए थे। तो वो लेक्चर देख लेना, वो वाले वीडियोस है ना, 1-2 पुराने, उतने में काम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे जो पहला चैप्टर पढ़े थे अपन ने, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें भी पूरा नहीं पढ़े, सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखे थे और उसके यूजेस हमने। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर से अच्छे से पिकअप कर लो, इसके आगे आप लोग समझते चलो और इसका वर्क आप लोग करते चलो। ठीक है? हाँ। ओके, ठीक है। तो आज आपको ग्राफ अभी नहीं ना बेटा, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना, सादे पेपर पे बनाना है, तो सिंपल पेपर पे बना लेना ना। ठीक है? वो नहीं सर, पुराना वाला ग्राफ। हाँ चलेगा ना, पुराने वाले मतलब पिछली क्लास का होमवर्क क्या? हाँ सर, अभी पर्सनल पे सेंड करना है ना। पर्सनल उस पे नहीं, ग्रुप में सेंड करना भाई होमवर्क। कभी पर्सनल पे मत किया करो, क्योंकि मैं जरूरी नहीं देख पाऊँ ना, इतने बच्चे रहते किस किस का दे दूंगा फिर मैं। ग्रुप में ऐसा सबका चेक हो जाता है एक ही बार की अपन ग्रुप में है तो, है ना? तो मेरे ओके सर। पर्सनल नंबर पे नहीं सेंड करो आप लोग, होमवर्क जो भी होता है वो ग्रुप में सेंड करना सभी को। ठीक है? ओके बेटा, बाय सर। ओके, बाय बाय।